हम जो हिंदुस्तानी लोग जो लोग नहीं समझ पाते, वो लोग विदेशी लोग आज हमारे धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म को भी ठीक से समझने की ज़रूरत है कि अगर अंग्रेज़ लोग आज अपना रहे हैं हमारा धर्म, तो कितना महान है हमारा धर्म। जो में सबसे बेस्ट भक्ति है कीर्तन भक्ति। तो उसके साथ भगवान का नाम जब भी हो जाता है। एक बार यहाँ यमुना जी के किनारे पे आया तो भी मैं बैठ के कई 1-1.5 घंटे तक रोता रहा। मीराबाई के मंदिर पे गया तो भी मैं 1.5-2 घंटे बैठे बैठे रोता रहा, चुपचाप ऐसे आंखें बंद करके। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा वृंदावन की भूमि में क्या है जो हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती है, और कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के वृंदावन ही रहने आ जाते हैं। तो आइए हम ऐसे एक बाबा से बात करते हैं जो वृंदावन से नहीं है, कहीं और से हैं, और यहाँ पे आके ये क्या करते हैं और कैसे वृंदावन वास करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे। तो बाबा आपका नाम क्या है? जी वैसे मेरा नाम चेतन रघुवंशी है और मैं करीब 5 महीने से यहाँ पर गुजरात से आया हुआ हूँ। और ऐसे तो एक्चुअली मैं बांसुरियाँ बहुत सारी लेकर के आया था बांसुरी का बिज़नेस करने के लिए, लेकिन राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी सारी बांसुरियाँ ही चोरी हो गई। और उसके बाद मैंने बांसुरियाँ बेचना तो खैर बंद कर दिया, लेकिन अभी मैं कहीं भी मंदिरों में जाके भजन सत्संग में बांसुरी बजाता हूँ तो खर्चा पानी निकल जाता है। तो गुजरात से हम आए और बस ठाकुर जी के भजन कर रहे हैं। राधा रानी की कृपा है हम पर ऐसी कि बांसुरी का हमें जो ज्ञान मिला है उसकी कृपा से, तो उसके भजन गाते बजाते हैं बांसुरी पर। तो बाबा जैसे आपने बताया आप गुजरात से हो, तो आप गुजरात में क्या करते थे? गुजरात में एक्चुअली वैसे तो मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मेरा टेलरिंग से जुड़ा हुआ कामकाज था। लेकिन क्या है ना कि बस एक बचपन से ही एक तमन्ना थी कि ठाकुर जी के धाम में जाके बसना है। तो अब ऐसा ठाकुर जी ने समय ला दिया कि बस अब आ गए हम ठाकुर जी के धाम में। पता नहीं हमारा कोई पिछले जन्म का ठाकुर जी से कोई रिश्ता होगा, जो ठाकुर जी ने हमको बांसुरी बजाने की कला भी दी है तो बजाते हैं। और यहाँ पर वृंदावन में आने वाले जो भी यात्री है उन लोगों को भी बहुत आनंद आता है बांसुरी सुनकर। तो बाबा जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे टेलरिंग का काम करते थे, तो वो आपने काम क्यों छोड़ा और आपने बांसुरी बजाना क्यों स्टार्ट कर दिया? और ये आपको मतलब बांसुरी आपने कहीं से सीखी थी या ठाकुर जी की प्रेरणा की वजह से अपने पा गई? वैसे तो देखिए एक भाव होता है, भाव ये जो होता है ना बहुत गहरा होता है। कोई चीज़ मैंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने की ज़िंदगी में कोशिश की लेकिन नहीं बजा पाया, जैसे हारमोनियम है, तबला है। लेकिन बांसुरी पर जब मैंने हाथ आजमाया तो एकदम से मैं सीख गया कि ये हमारे कोई ना कोई ऐसे कोई कर्म होते हैं कि जिससे हम जल्दी से सीख जाते कोई चीज़, या कई लोग ऐसे होते ज़िंदगी भर अभ्यास करते तो भी नहीं सीख पाते। तो ये कुदरत की देन है, गॉड गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं ना। लेकिन सीख सकता है इंसान इसको, कोई भी इंसान सीख भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी उम्र में भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान और अभ्यास का इस संसार में कोई अंत नहीं है। ज्ञान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वैसे ही ज्ञान भी अनंत है और उसका अभ्यास भी अनंत है। तो ये तो प्रभु की कृपा है हम पर ऐसी। तो बाबा वो बिज़नेस क्यों छोड़ा आपने, और ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सोचा कि मैं वृंदावन ही जाके रहूँगा? एक तो आपके बचपन से एक जो आप कह रहे हो आपकी प्रेरणा थी वृंदावन जाने की, पर जैसे घर परिवार वाले ने आपने कभी उन्होंने रोका नहीं कि तू वृंदावन जाके रहेगा? नहीं, अभी क्या है ना, हम घर परिवार में सब है ऐसे, हमारे बच्चे भी है, 2 यंग बच्चे हो चुके हैं, दोनों बच्चों की शादी भी हो चुकी है। और हम अभी फ्री महसूस कर रहे थे कि अभी हम फ्री हो गए कोरोना काल में, और सब काम तो थोड़े मैंने साइड में रख दिए। और ये अब यही ऊपर वाले की ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि आ जाओ वृंदावन, यहाँ पर तुम्हारा कुछ होगा बढ़िया। और बस हमारी इच्छा थी बचपन से ही दिल की, तो आ गए, अब फ्री हो गए। अब ऐसे भी कहते हैं ना कि एक 45-50 के आसपास जब इंसान होता है तो उसको फिर संसार में से मोह थोड़ा कम कर देना चाहिए और भक्ति में और देश के लिए कुछ ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो बस ये अभी हमारी उम्र हो गई है ऐसे कि हम
ठाकुर जी के लिए और देश के लिए जिएंगे, आगे काम करते रहेंगे। तो आप बच्चों ने कभी रोका नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, बच्चे भी खुश है अपनी जगह पर। दोनों बच्चों की शादी कर दी। एक बेटी है छोटी, 25 साल की बेटी है, और 30 साल का बेटा है मेरा। तो दोनों बढ़िया है, गुजरात में ही रहते हैं। बेटा और बेटी हमारी कनाडा में रहती है, शादी करके गई है पिछले ही साल। और सब एकदम बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा है हम पर। लेकिन क्या है ना, बस थोड़ी सी परेशानी आ गई है थोड़ी, कि हमारी बांसुरियाँ चोरी हो गई थी, मोबाइल भी चोरी हो गया था, सब चोरी हो गया था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मोबाइल मिल गया, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, तो अभी चल रहा है ठीक, खर्चा पानी निकल जाता है। तो बाबा जैसे गुजरात में जब आप रहते हो तो आपका घर काफ़ी अच्छा होगा जी। तो वो वहाँ पे सुख सुविधा भी मिलती होंगी, पर वृंदावन में तो ऐसा आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा। नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं लगता है कि ठाकुर जी के धाम में तो यहाँ की तो रज रज में कहते हैं कि भगवान है। तो यहाँ पर तो मैंने है ना ये 2 महीने चीर घाट पे यहाँ पर यमुना नदी के किनारे यहीं पर बिताए। ऐसे ही रोड पे कहीं भी सो जाते था, यहाँ सो जाता, कभी वहाँ सो जाता। तो ऐसे कभी मेरे को वो तकलीफ़ लगती नहीं है। अब तकलीफ़ों से हम क्या है ना कि थोड़े ऊपर उठ गए क्या, कि तकलीफ़ जैसा कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है जब कुछ ऐसा ही घटना घट जाती है अपने साथ में। जैसे कि अपनी सबसे कोई प्रिय चीज़ है वो चली गई, चोरी हो गई, या कोई अपना कोई प्रिय व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो कितना दर्द होता है। तो ये सब भावनाएं तो हमारी रहती है, और ऐसी घटनाएं बहुत घटती है। यहाँ पर आया तो ये सब देखा कि यहाँ पर ये चोरी और लूटमार भी कई सारी जगह पे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बुरे लोग भी हैं जिनकी वजह से वृंदावन अभी बदनाम हो रहा है ना। तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। ये ठाकुर जी का धाम है, यहाँ पर तो ठाकुर जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है प्रेम का और भक्ति का और योग का। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। बाकी जो भी यहाँ पर यात्रीगण आते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी। बस यही। जैसे आपने बताया कि आपकी बांसुरी चोरी हो गई है, तो आपकी बांसुरी कब चोरी हुई थी और मतलब उसके बाद आपने क्या करा जब आपकी बांसुरी चोरी हो गई? क्योंकि आप बेचने तो बांसुरी आए थे यहाँ पे। हाँ। तो फिर ठाकुर जी ने आपको कैसे प्रेरणा दी कि तू बांसुरी अगर चोरी होगी तो कोई बात नहीं, अब उससे आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, बस तो अभी क्या है ना, वो तो एक बांसुरी तो एक प्रोफेशन हो गया है ना, एक बिजनेस हो गया। तो मेरे को ठीक है, अभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो ये बिजनेस छोड़, भजन, शुद्ध भजन कर। शुद्ध भजन कहते हैं ना, वो कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला है कि भक्ति में सबसे बेस्ट भक्ति है कीर्तन भक्ति। तो उसके साथ भगवान का नाम जप भी हो जाता है, और उसके साथ हम तो गुनगुनाते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, और भी लोगों के कान में ठाकुर जी का नाम जाता है। तो ये जो कीर्तन भक्ति है वो सबसे बढ़िया है। तो वही हम पर कृपा है, तो थोड़ी बहुत भजन ठाकुर जी के बजा लेते हैं, गा लेते हैं। तो बाबा इस स्थान में ऐसा क्या है जो आपको, गुजरात आपने छोड़ दिया और अब आप कहते हो मैं गुजरात नहीं जाऊंगा, आप ऐसे कहते हो, और वृंदावन में आपको रह के एहसास क्या होता है अंदर से, मतलब? बहुत गहरा एहसास होता है। ये तो ठाकुर जी का धाम है प्रभु, ये ठाकुर जी के धाम में तो यहाँ पर आके मैं तो है ना, जो मेरे को लगभग 5-5.5 महीने जैसा हुआ है, लेकिन मैं तो बहुत भाव विभोर हूँ। मैं अंदर से मेरे इमोशन में बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना इमोशनल। मैं जहाँ पर भी मंदिरों में गया हूँ ना, तो बैठ के रोता ही रहता हूँ। मेरे अंदर से क्या है ना, आंसू निकलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मेरे अंदर भाव जगते हैं कि उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ यमुना जी के किनारे पे आया तो भी मैं बैठ के कई 1-1.5 घंटे तक रोता रहा। मीराबाई के मंदिर पे गया तो भी मैं 1.5-2 घंटे बैठे बैठे रोता रहा, चुपचाप ऐसे आंखें बंद करके। पता नहीं क्या होता है मेरे को अंदर से, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और बांसुरी भी बजानी होती है तो भी मैं नहीं बजा पाता हूँ। और फिर क्या है ना कि ऐसे भाव में आ जाता हूँ तो मैं फिर चुप ध्यान में अपना बैठ जाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, चाहे बांके बिहारी गया, यहाँ भी गया, ये सब यहाँ पर आकर ऐसा लगता है यहीं पर मैंने दुकान लगाया था। देखिए ये जो है ना आगे छतरी दिखाओ, जरा छतरी दिखाओ यहाँ पर। वो
यहीं पर मैंने लगभग 15 दिन तक मैंने वो दुकान लगाया वो छतरी पे। और फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि बांसुरियाँ चोरी हो गई तो जाने दो। मैं बोला जी गई तो गई। पुलिस स्टेशन गया था तो पुलिस वालों ने भी बोले आ रहे हैं हम चेक करने, लेकिन कोई आया नहीं। फिर हमने भी छोड़ दिया पीछा के भाई जाने दो, गई है तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी और अपने को आगे बढ़ाने का कोई ठाकुर जी ने प्लान किया होगा। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या है ना, अभी बहुत सारी पहचान भी हो गई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर वृंदावन में आते हैं तो मेरे वीडियो भी लेके जाते हैं और मोबाइल नंबर भी लेके जाते हैं मेरा से। और कई लोग सीखने को उत्सुक होते हैं, कई लोग बांसुरी सुनने के लिए भी उत्सुक होते हैं, नाचते रहते हैं, नाचते हैं। आपने कल देखा होगा कई लोग। तो बड़ा आनंद आता है संगीत और कीर्तन के साथ भक्ति करना। और उसकी वृंदावन की तो मौज ही अलग है। वृंदावन की रज रज में भगवान है। तो यहाँ के भाव, यहाँ आके जो है ना एकदम ऐसे भाव आ जाते हैं कि मैंने देखा है कई लोग जो यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो लेटते लेटते परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ऐसे भाव होते हैं संतों के, जो दूर दूर से आते हैं लोग, कहीं कहाँ से बाहर। आज तो हम जो हिंदुस्तानी लोग जो लोग नहीं समझ पाते, वो लोग विदेशी लोग आज हमारे धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म को भी ठीक से समझने की ज़रूरत है कि अगर अंग्रेज लोग आज अपना रहे हैं हमारा धर्म, तो कितना महान है हमारा धर्म, जो प्रेम और अहिंसा की संदेश दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रेम और अहिंसा, हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि अगर भगवान ने बोला है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में हथियार भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हर भगवान के हाथ में हथियार है। तो हथियार भी रखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। नहीं तो आजकल आप माहौल देख रहे हैं कि कैसा हिंदुस्तान में माहौल चल रहा है, कब किसका गला कट जाएगा कुछ पक्का नहीं है। तो हमें हर तरह से सतर्क भी रहना चाहिए। तो इस तरह की बाबा, जैसे आपने बताया बांसुरी बजाते हो, तो एक बार अगर आप बांसुरी बजा के दिखा सको तो।